कैसे हो? तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो मैं आ चुका था, मतलब मैं पहुंच चुका था घुमारवी। तो आज का व्लॉग घुमारवी से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे डिनर के लिए बैठे थे एक ढाबे पे। तो ऑर्डर तो दे दिया था, तो बस कर रहे थे ऑर्डर खाने का वेट। उससे पहले आ गई थी पानी की बोतल, तो मैंने ग्लास में डाला तब तक पानी, जब तक खाना नहीं आता है। तो तीनों ग्लास में मैंने पानी डाल रहा था, ये देखिएगा। और ये पानी का बोतल है, किनले वाला है शायद, पता नहीं किस चीज़ का है, पर है। मैंने तीनों गिलास में पानी डाल के ही, ये देखिएगा, ये बोतल इतना पानी बचा था तो रख लिया था साइड। अतिथि हवेली कुछ ऐसा है रेस्टोरेंट का नाम। तो ये थे डिश के नाम इसमें जो कि हमने देखे थे, पर कोई पसंद नहीं आया। एट द लास्ट अपने ने ऑर्डर कर दी थी 3 थाली। तो इतना बड़ा मेन्यू था ये, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, बटर पनीर, चाय, चावल, राइस, जीरा राइस, लाना राइस, फलाना राइस, पता नहीं बहुत सारी आइटमें थी। ये नॉन वेज की आइटमें थी। अतिथि हवेली किटी पार्टी के लिए अवेलेबल है ये होटल। ये है ढाबा, ये है अपना घुमारवी रोड के हाईवे पे, राइट साइड को पड़ता है। तो ऑर्डर करने के बाद, अभी ऑर्डर ही किया था जस्ट, तो आया नहीं था, तो मैं पी रहा था पानी, क्योंकि ठंड थी यहाँ पे। तो इतना पानी ठंड, जिसके अकॉर्डिंग ठंड थी उतना अकॉर्डिंग पानी ठंडा नहीं था। तो फाइनली आ चुका था अपना थाली, जिसमें हमारे को आई थी, ये है जी अपनी चपाती, चावल, तो और ये कढ़ी थी, और ये वाली दाल है अपनी, पता नहीं किस चीज़ की दाल थी, महा की दाल थी, ये अपनी कढ़ी थी, और ये मिक्स वेज थी, और ये अपने चावल, और ये 2 चपाती, और ये चावल। तो ये ढाबा था जहाँ पे हम डिनर के लिए रुके हुए थे, प्रॉपर लाइटिंग के साथ। तो हमने कर दी थी एक चाय ऑर्डर, और आ चुकी थी चाय भी। आहा, खाना खाने के बाद चाय का तो मज़ा ही कुछ और है, गर्मा गर्म चाय ठंड में। तो ये था ढाबे का मेन्यू कार्ड, कुछ लिखा था इसमें, अतिथि ढाबा, अतिथि ढाबा। तो बस उसके बाद ब्रेकफास्ट सॉरी डिनर के बाद चल पड़े थे हम अपनी लोकेशन पर। तो अभी हम यहाँ से पहुँचने थे, मतलब पहुँचने ही वाले थे हम एयरपोर्ट, घुमारवी बस स्टैंड, सॉरी हमीरपुर तो वहाँ से भी आगे रहा था, पहले घुमारवी पहुँचने वाले थे। तो घुमारवी को क्रॉस करते हुए अब पहुँच चुके थे हम जिस लोकेशन पे जाना चाहते थे, जहाँ पे आए हैं जिस घर के लिए। तो वो थी थोड़ी गांव की लोकेशन, गांव में। तो उन गलियों में भी हम जा रहे थे, तो यहाँ तक दूर दूर तक कोई घर नहीं है, बस सिंगल रोड होता है एज यूजुअल, जैसे गांव के रोड होते हैं। तो हम पहुँचे थे यहाँ रात को, तो यहाँ इसमें कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं था, तो हमने अपनी गाड़ी जल्दी जल्दी कर दी थी, और फाइनली पहुँच चुका था मैं अब घर, जहाँ पे मैं आया था। तो हीटर वूटर सेकने के बाद, इसके बाद मैं रूम पे, देखिएगा इस प्रकार का कुछ था, रेस्ट कर रहा था क्योंकि थक चुके थे ट्रैवलिंग में बहुत। तो इधर मैंने अपने कपड़े कुपड़े डाल दिए थे। तो उसके बाद मैं शीशे के पास टाइम पास कर रहा था कपड़े कुपड़े चेंज करने के बाद। तो अब फाइनली हो चुकी थी ये सोने का टाइम। तो सोने के दूसरे दिन उठ चुका था, तो मैं सीधा ही तैयार हो चुका था। क्यों कि सोने के बाद मैं वीडियो बनाना भूल चुका था, तो मैंने जैसे सोचा तो मैं तैयार हो गया, नहा धो के आ गया था। तो मैंने स्वेटर वगैरह डाल दी थी। तो इस प्रकार का कोई ट्विस्ट था, मैं क्योंकि 2-3 दिन से यही पैंट पहन रहा हूँ, स्वेटर ही चेंज किया।
तो मैंने लेंस वगैरह आइज़ में डाल दिए थे। तो इसके बाद मैं देख रहा था कि लेंस से अच्छा लगता है फेस या स्पेक्स से। तो स्पेक्स से अच्छा लग रहा था तो मैं स्पेक्स ही अपनी आंखों में किया कंटिन्यू, मतलब स्पेक्स ही लगवाए। तो मैं अपनी घड़ी पहनना भूल गया था, तो फाइनली मैंने अपनी घड़ी भी पहन ली थी। तो अब इसके बाद मैं आ चुका था घर के बाहर, मतलब टेरेस पे आ चुका था घर के। तो यहाँ पर देखिएगा मौसम बहुत साफ था, इस ब्यूटीफुल सा दृश्य, मतलब बहुत खूबसूरत सा व्यू था पार का। ये देखिएगा यहाँ पे हरे हरे हरियाली ही हरियाली थी। देखिएगा पेड़ ही पेड़, जंगल जंगलों के बीच घर था, ये बहुत बढ़िया है। देखिएगा यहाँ सूरज भी निकल आ चुका था। तो इस प्रकार का कुछ था यहाँ पे, क्योंकि आज इस ठंड में धूप सेकने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ हो रही थी शादी की तैयारियाँ, टेंट वगैरह लग चुके थे। तो ये देखिएगा यहाँ पे अभी मंडप वगैरह की तैयारियाँ भी साथ साथ ही चल रही थी, क्योंकि अभी हम कर रहे थे मामे का वेट। यहाँ पे ये है घर। तो इस प्रकार का पहले घर होता था जो मेरे पीछे दिख रहा है, स्लेटों से बना हुआ। हमारी साइड भी ऐसे ही होते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है। और जिस लोकेशन पे मैं अभी हूँ वो लोकेशन है जाहू, तो हमीरपुर में पड़ता है ये। तो जाहू में था मैं अभी। तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बोर हो रहा था, सोचा एक वीडियो ही बना लेता हूँ। देखिएगा धूप की, तो टाइम पास कर रहा था। तो देखिए धूप की किरणें किस टाइप से पड़ रही थी, ये देखिएगा फ़ोन के ऊपर। तो बस इसके बाद मैं आइज़ में चला गया था कुछ थोड़ा सा ना, क्योंकि लेंस आइज़ में यूज़ किया है तो हिलते रहते हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा हो जाता है टफ। तो अभी आ चुका था मैं थोड़ा यहाँ से नीचे को, क्योंकि मैं बोर हो रहा था, क्योंकि अभी खाना खुना खाने के बाद था नहीं कुछ करने को। तो ये है कुछ यहाँ पे। तो इसके बाद अब धीरे धीरे, और जिस फ्रेंड की सिस्टर की शादी में मैं आया था वो था बिज़ी अपने घर के काम में। तो मैं तो बेला इंसान, तो मैं तो बस यहाँ पे आवारागर्दी ही कर रहा था, और कुछ काम नहीं था मेरा। तो इसके बाद और कुछ, मतलब क्योंकि हाँ, और मैं कल रात को यहाँ पहुँचा था। तो रात को पहुँचे थे हम, क्योंकि मेरे को इसकी कॉल आई थी फ्रेंड की। ऑफ़िस के बाद न्यू जैसे ही मैं ऑफ़िस से 5 बजे के बाद फ्री हुआ, तो मैंने बस ली। एक्चुअली जिस बस में मैं आता था SRL बस सर्विस, वो साला छूट गई थी। तो उसके बाद हम रात को पहुँच गए थे। तो 7 इतने 7:30 इतने बजे हम उधर से चले थे, क्या बोलते अपने सोलन से वाया स्पाटू होते हुए आए। तो हम पहुँचे थे वहाँ पे इधर रात के हार्डली 11 इतने बजे पहुँचे होंगे। तो और इस बार यहाँ सबसे पहले मेन बात ये, गर्मी नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ मई के टाइम पे, तो गर्मी उस टाइम बहुत थी। तो अभी गर्मी नहीं थी, तो इसलिए धूप का आनंद ले रहा था मैं। तो स्वेटर वगैरह पहनी हुई थी, क्योंकि इतनी भी ऐसे ठंड है यहाँ पे। हमारे से ज़्यादा ठंड तो नहीं है जितनी आपकी सोलन में और शिमला में है, उससे तो नॉर्मल है, अपने लिए तो नॉर्मल ठंड थी। तो जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे बन रही थी धाम, जो यहाँ की फेमस वो है, क्या बोलते डिश है, जब तुमने खाना मतलब धाम बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ वो हमारे जो आप लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो जो भी बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। तो इसके बाद आ चुका था कुएं के पास में। यहाँ पे कुआं है, नेचुरल सोर्स है, क्योंकि यहाँ पे ना पानी इसमें अगर ये खुद ही ज़मीन से आ जाता है, 24 घंटे 12 के 12 महीने पानी रहता है। कोई सर्दी में कोई पानी ना कम होता है ना गर्मी में, आपका नेचुरल पानी है ये। तो यहाँ से लगाई हुई थी मोटर पानी को लिफ्ट करने के लिए। देखिएगा ऐसे ये लिफ्ट हो रहा था ऊपर घर के लिए।
तो यहाँ खेत में कुछ ये लगाया हुआ था, पालक के पत्ते लग रहे थे मेरे को, तो ये पता नहीं क्या था इसमें, तो मेरे को ये नहीं चला पता ये क्या चीज़ है। तो मैं अब धीरे धीरे देखो यहाँ पे ये आम का पेड़ भी है, जिस साइड पे ना आम होते हैं ये, तो मैंने इस कुएँ को, और ये साथ चीज़ जो ये चीज़ है ये पता नहीं क्या चीज़ थी, तो ये कुएँ के साथ ही लोगों ने लगाई हुई थी ताकि इसमें पानी मिले आगे। हाँ जी, गर्म तो नहीं हुआ होना ये, अभी तो जलाई है, ठंडा ही होना। तो फाइनली इसके बाद मैं आ चुका था घूमने, इधर थोड़ा सा देख रहा था, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पे एक लोली हुई थी लास्ट टाइम ना, तो उसको देखने आया था। तो उससे पहले मैं आया था यहाँ पे ही मैस में, ये देखोगे यहाँ पीछे ये घर है यहाँ पे मैं हूँ, और ये यहाँ का कुछ जंगल का एरिया है, ये देखो पूरा ढका हुआ है, अभी हरियाली हरियाली है क्योंकि अभी। और तो ये है, ये कुछ था यहाँ का व्यू। देखिए यहाँ प्लेन खेत, इस पे ट्रैक्टर चलाया गया है, और ये आम का पेड़ है साथ ही, और इधर मक्की भी थी, मक्की भी लगी हुई है। ये देखिएगा यहाँ पे मक्की तोड़ तोड़ के रखी है क्योंकि ये पक चुकी थी, तो इसकी वजह ये तोड़ के रखी है, काट कूट के रख चुके थे इसको। तो ये देखिएगा यहाँ पे लग चुके थे टेंट फाइनली, शादी की तैयारियाँ जोरों शोरों से। और मैं यहाँ पे ना अरबी के पत्तों के पास पहुँच चुका था, अरबी के पत्तों के पास, इसमें अपना क्या बोलते हैं, चाउंडी सिल्टू आलू बोलते हैं इसको। और ये पेड़ बंधा हुआ था, किस चीज़ का था पता नहीं, मैं इसको जान नहीं पाया। और यहाँ से आगे लगी थी तारे, बाउंड्री यहाँ से क्लोज थी ताकि कोई आ जा ना सके। तो भाई जी इसके बाद मैं यहाँ से ये देख रहा था कि यहाँ पे क्या ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा होती, तो मेरे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ आम के पेड़ के अलावा कुछ और पेड़ थे नहीं, आम ही आम के पेड़ यहाँ पे थे। तो बाकी ये मक्की मुक्की थी इधर, बाकी तो ये पेड़ किस चीज़ का था वो मेरे को पता नहीं चला, ये बांधा क्यों था उसका भी मेरे को कोई पता नहीं था। तो मैं अब बार बार टाइम देख रहा था, क्योंकि हम कर रहे थे मामा का वेट, जो कि आए नहीं थे, क्योंकि 11 बजे की टाइमिंग दी थी, तो 11 बजे तो आए नहीं थे। तो मैं ऐसे ही फालतू में कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, तो मेरे को समझ में कुछ क्या पता था क्या बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ वो भी पता नहीं चल रहा था, बस मैं बोले जा रहा था जस्ट जोक। तो इसके बाद यहाँ पे कटरी थी, वो जो मैंने पत्ते दिखाए, तो उसमें ये लगती है उसमें ज़मीन के अंदर, इसको बोलते हैं चाउंडी, मतलब हमारी लैंग्वेज में चाउंडी बोलते हैं। और ये थे आलू जो कट के हो चुके थे तैयार, यहाँ पानी की टंकी रखी हुई थी पानी के लिए, और ये भुटकू में अपनी चावल धाम तैयार हो रही थी। ये देखिएगा ऐसे ऐसे बर्तनों में यहाँ पे खाना बनाया जाता है। और ये कट्टा ये देखोगे इसमें आपके वो पालक पुलक की सब्जी थी धोने को रखी हुई। तो मैं बंदों से पूछ रहा था कि यहाँ पे आपकी वो सेपू बड़ी बनेगी, पर वो थी नहीं इस मेन्यू में, यहाँ पे जो बन रहा था वो थी नहीं। यहाँ पे ये चीज़ थी, इसमें अभी डल रही था मसाले वगैरह। तो ये देखिएगा इसमें ये तेल, सरसों का तेल,
और ये इससे इसको घुमाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और फिर इसको डालेंगे उनमें जो ये परे भुटकू जैसे रखे हैं, जिसमें एक धाम बनती है। और ये देखिएगा पूरा कलर आ जाता है इसमें। इसको और अच्छी तरह से मिलाते हैं ये, और काट भी रहे थे साथ साथ। और इसको यहाँ पे बोला था, नाम क्या बोलते हैं पता नहीं, पर हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, मतलब जो हमारी साइड शिमला साइड बोलते हैं इसको चाउंडी, वो चीज़ है ये। मदिरा का किस में डाल, इसमें और अभी किस इसमें मटर वगैरह भी डलेंगे। देखिएगा इसमें सब कुछ है, हल्दी डली है, आपकी सरसों का तेल है, गरम मसाले है, अपने जो भी मसाले होते हैं, जीरा है, सब कुछ मिला के इसको तैयार किया जाता है। तो देखिएगा इसमें कलर कुलर आ चुका है। तो ये फाइनली ये तैयार ही हो चुका था। तो अभी बस इसमें भोडू में डालने जा रहे थे इसको। तो देखिएगा इसको मिलाया जा रहा है अच्छी तरह से, ताकि ये जो भी इसमें तेल मसाले मसूले हैं ये पूरी तरह से इसमें घुल जाए। देखिएगा ये पूरा पूरा तरीके से इसको मिला दिया गया है अब। और देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है ये मिला हुआ, मतलब क्या अभी खाने में और ज़्यादा टेस्ट आएगा। क्योंकि ये धाम जो बनती है ये बनती है प्रॉपर आग और लकड़ी पे। देखो ये तैयार हो चुका था बन के। तो रखा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे हो रही थी अब खाने की तैयारी, और इसी के साथ देखिएगा, और जो इसमें ये लड़का इसमें घुमा रहा था, इसमें था खट्टा, खट्टे की प्रिपरेशन हो रही थी। उससे परे में थी राजमा बन रही थी उससे पर, और उससे परे भी थी कड़ी, और उससे परे में था चने की दाल। इसमें है अपनी राजमा, और वो जो लास्ट में बंदा घोल रहा था उसमें थे आपने क्या बोलते, वो नाम भूल गया मैं, उसमें क्या बोलते हो, था कुछ उसमें चने की दाल, पीला चना। अब यहाँ पे कुछ पीला चना ही बोलता है शायद। तो पीला चना, उससे आगे वाले में पता नहीं क्या चीज़ थी, खट्टा था, जिसको खट्टा बोलते हैं वो था शायद उसमें, या खट्टा इसमें, उनमें दो में से किसी एक में खट्टा था। तो देखिएगा इसमें आग जलाई हुई है, बहुत अच्छे तरीके से उसको पका रहे, और इसका खाना तो अल्टीमेट होता है भाई। चूल्हे के ऊपर बनी हुई खाने की बात कुछ और है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आग की फ्लेम में देखो ऊपर धुआं क्या बढ़िया लग रहा था। तो और ये इन भुडुओं में धाम बन गई थी। और इन्हीं भुडुओं में ये दाम तैयार हो रही थी, और यहाँ काटे जा रहा था मशरूम। देखिएगा ये धाम हो रही थी यहाँ बन के धीरे धीरे। तो यहाँ पे लग चुका था डीजे वाले भी आ चुके थे, और यहाँ पे तल रहा था कुछ, अब वो जो अभी काट रहे थे उसको यहाँ तला जा रहा था ताकि वो पक जाए। फिर उसके बाद उनमें भोडू में डाला जा रहा था। देखिएगा इस प्रकार का यहाँ का धाम बन के तैयार है। तो बस अब इसके बाद इसको हम खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो ये है पूरा यहाँ का खाने का सिस्टम। आसमान में थोड़े थोड़े हल्के हल्के बादल भी आ चुके थे।
तो यहाँ पे देखिए कभी घास फूस काट कूट के लोग हो चुके थे फ्री। तो मैं बस आगे ही कुछ जा रहा था उस लोकेशन पे। तो चलो आगे चलते हैं धीरे धीरे। तो ये देखिएगा यहाँ पे ये है घर, पुराने जमाने में घर। यहाँ पे भी वैसे ही घर बनते हैं अभी मिट्टी के ही, और इधर से मिट्टी होगी, अंदर से प्रॉपर तरीके की इसमें टाइलें टूले लगी हुई होगी, बाहर से मिट्टी के ही होते हैं बने हुए। और ये गर्मी में तो यहाँ था ये स्कूल, मतलब एक पहली से लेकर 5वीं तक अच्छी लोकेशन में है, बड़े बड़े मैदान भी था। तो इस प्रकार का था कुछ यहाँ पे। और अब धीरे धीरे आसमान में बादल भी आने लग गए थे। तो मैं अब वापस जा रहा था, ज़रा देखते हैं वहाँ पे पहुँचे हैं जिनका कर रहे थे इतने दिन टाइम से वेट। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching past. इसका कर रहे थे हम वेट। फाइनली आ चुके थे मामा लोग, तो उनका हो रहा था यहाँ पे अभी वेट, एंड उनका कर रहे थे यहाँ पे स्वागत। तो ये देखिएगा यहाँ पे बच्चों बच्चे भी आए हुए थे, तो ये थे मामा के साथ। तो ये उनका हो रहा था स्वागत, और ये रखा था नहीं यहाँ एक ट्रंक इनके लाया जाता है। ट्रंक में जैसे हमारे लाया जाता है, अटैची लाते हैं हमारे शायद, अब ट्रंक ही लाते हैं, इनके ट्रंक लाते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे अब गेट पे यहाँ पे मामास के लिए यहाँ की लेडीज़ थी तैयार। तो मामा का हो रहा था स्वागत। सबसे पहले वही बच्चे की एंट्री, उसके बाद इन दो बंदों ने उठा के लाया ये ट्रंक। अब इसके अंदर जो भी शगुन वगैरह का सामान रहता है, तो ये बड़े बड़े बैग के साथ एंट्री होते हुए, और ये टोकरी सर पे रखे हुए। और अब यहाँ पे इनको हो रहा था तिलक वगैरह लगाया जा रहा था, जो भी मामे का स्वागत में किया जाता है। तो फोटोज़ वगैरह क्लिक हो
तो अब मामे का जब स्वागत होने के बाद यहाँ पे तैयार हो रहा था मंडप, जहाँ पे लगनी थी बेदी, जहाँ पे होने थे फेरे वगैरह। तो ये देखिएगा यहाँ पे बेदी भी स्टार्ट ही हो चुकी थी। स्टार्ट क्या मतलब कर रहे थे, जो भी होता है यहाँ पे लाइटें लूटे, बेदी का काम, 7 फेरे थे, दूल्हा दुल्हन। तो ऐसा कुछ था। इस प्रकार का मंडप बनाया गया था। तो यहाँ पे थे लोग अभी। तो उसके बाद आ गए थे, मैं आ गया था यहाँ पे आग के पास। आग ठंड भी थी तो आग सेकने के लिए